बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गैर आइनी तरमीम के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए बड़ी खुशखबरी। फ़ौजी अदालतें बनाने का मामला मुकम्मल तौर पर ठुस होकर रह गया और मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को एतमाद में लिए बगैर आइनी तरमीम के मामले पर आगे बढ़ने से, एक इंच भी आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया है। आज मौलाना फजल रहमान साहब के इसी पैगाम और इसी बयान के बाद आइनी तरमीम आज मुमकिन नहीं हो सकी और अब हुक्मरान इत्तेहाद ने कल से उम्मीदें लगा ली हैं और इजलास सेनेट का वो भी आज जो होना था मुलतवी करके कल ले जाया गया। कौमी असम्बली के इजलास में भी एजेंडा आइटम पर आइनी तरमीम का मामला शामिल नहीं था, वहाँ भी दीगर मामलात पर बातचीत होती रही। खसूसी कमेटी के इजलास में भी इस पर बात ना हो सकी, कल इस पर बात होगी। काबीना का इजलास भी जो जल्दी में बुलाया गया था वो भी मुलतवी कर दिया गया। गोया आज की तारीख तक सरे-दस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी मिली है और आज मौलाना फजल रहमान एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द से इस मामले के ऊपर मुलाकात करने जा रहे हैं। ज़राए का दावा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी आइनी अदालत के क़याम के मुतालबे से पीछे हट गई हैं और अब आइनी बेंच बनाने की बात हो रही है, जिसके मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि आइनी बेंच बनाने की तजवीज़ असल में उनकी जानिब से आई थी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तजवीज़ है जिसको मौलाना फजल रहमान के ज़रिए अकोमोडेट किया गया है। दूसरी जानिब पे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, जिसने कल पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज का ऐलान भी कर रखा है, वो यकसू नज़र नहीं आ रही। आइनी तरमीम, इमरान खान से मुलाकातों और दीगर मामलात के हवाले से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और आम आवाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पर शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। एक राय ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत कुछ दूसरे ग्राउंड्स पर अपनी मुकम्मल तैयारी किए हुए है, जैसा कि बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये दावा किए जाना कि हुकूमती बेंचेस से 7 मेंबरान तरमीम के हक़ में वोट नहीं देंगे। ये दावा बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से आया। उन्होंने कहा कि हुकूमत के नंबर सिर्फ उनकी किताबों में पूरे हैं, हुकूमत ने ना अपने मेंबरान से पूछा, ना डर के बारे में डर के मारे जवाब दिया। मेरे पास बावसूख और काबिल एतमाद सोर्स से खबर है कि 7 मेंबर उन्हें वोट नहीं देंगे। वो मेंबरान कहते हैं वोट नहीं देंगे, हम इस बात पर यकीन नहीं रखते कि वोट इस अंदाज से दिया जाए। हुकूमती मेंबरान ने कहा हम नाअहल भी हो जाएं लेकिन वोट नहीं देंगे। शायद बिलावल को भी इल्म हो कि उनके अपने मेंबरान भी उन्हें वोट नहीं दे रहे। और मुजव्वज़ा आइनी तरमीम पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए पार्लिमानी खसूसी कमेटी के इजलास में जब उमर अयूब शिरकत करने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि अभी बात करना कबल अज़ वक्त है, मौलाना फजल रहमान साहब आएंगे तो बात होगी। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के घर छापे मारे जा रहे हैं और दूसरी जानिब नकद रकूम की ऑफर्स भी जो हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को की जा रही हैं। दूसरी जानिब जंग जियो ग्रुप ज़राए के हवाले से एक खबर शेयर कर रहा है और अंसार अब्बासी साहब, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जमान, वो भी पीछे हटते हुए अब नज़र आ रहे हैं। मौसूफ ने कहा कि कमेटी में पेश हुकूमती ड्राफ्ट में अब आइनी अदालत का जिक्र नहीं है। बड़ी मायूसी हुई इन्हें, क्योंकि इस आइनी अदालत का मकसद बेसिकली इमरान खान को सज़ाएं दिलवाना था। इससे भी आगे बढ़कर ये कि फ़ौजी अदालतों के मामले पर जमीयत उलमा इस्लाम किसी तौर पर राज़ी नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हें कहा था कि इस मामले के ऊपर हम किसी तौर पर भी राज़ी नहीं हैं। सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ये ख्वाहिश थी। वो ये कह रहे थे कि आप फ़ौजी अदालतें जो बनाने वाला मामला है इसके ऊपर राज़ी हो जाए, चले आइनी अदालत के मामले से हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने साफ साफ इनकार कर दिया। और ये जो पार्लियामान की खसूसी कमेटी में आज हुकूमती ड्राफ्ट पेश हुआ है, इसमें आइनी अदालत का जिक्र नहीं है, बल्कि कहा गया कि आइनी अदालत की बजाय आइनी बेंच बनेगा और आइनी बेंच पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि कहा जा रहा है कि ये तो तजवीज़ ही उन्हीं की तरफ से आई। कहा यह गया कि 5 जजेस, 7 जजेस या 9 जजेस, इसके ऊपर इख्तलाफ है। इत्तफाक़ राय इसके ऊपर बनाना है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 5 सीनियर जजेस हों, 7 हों या 9 हों, उन पर मुश्तमिल आइनी बेंच बनेगा। सूबों में आइनी बेंच बनाने का मामला जो है उससे पीछे हट गए हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि जनाब आइनी अदालत के मामले से भी पीछे हट चुकी है हुकूमत, फ़ौजी अदालत के मामले से पीछे हट चुकी है। आइनी बेंच की तकर्री जुडिशल कमीशन करेगा और ड्राफ्ट में जुडिशल कमीशन के अमल को रिकंस्टिट्यूशन करने की भी तजवीज़ है कि चीफ जस्टिस
की तकर्री के मामले पर 3 सीनियर जजेस में से किसी एक की तकर्री की तजवीज़ है और ड्राफ्ट के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी 3 सीनियर जजेस के नाम तजवीज़ करेगी। ये है वो नुक्ता जिसका फ़ायदा हुकूमत उठाना चाहती है। बाकी तमाम तर चीज़ों से अगरचे वो पीछे हट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 सीनियर जजेस में से वो चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं आज की इस तारीख पर भी, जबकि सिर्फ और सिर्फ 8 दिन मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के जाने में रह गए हैं। लेकिन यहाँ पर भी इत्तलात ये हैं, ज़राए का ये दावा है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने इस बात के ऊपर भी इत्तफाक नहीं किया और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो है वो सीनियरिटी की बुनियाद पर ही इस मर्तबा चीफ जस्टिस की तकर्री की जाए, इसके बाद अगले चीफ जस्टिस से फिर 3 जजेस वाली बात की जाए। और ये जो चीफ जस्टिस की तकर्री के मामले पर ड्राफ्ट है, इस पर JUI फे को इस वक्त भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं ज़राए के मुताबिक, और पार्लिमानी कमेटी की जो हैयत है उसको भी बदला जाएगा। पार्लिमानी कमेटी अपनी तजवीज़ वज़ीर-ए-आज़म को भेजेगी, सदर के दस्तखत से वो नोटिफाई होगा और जुडिशल कमीशन में वज़ीर कानून, अटारनी जनरल, सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड जज, कुछ वकला, MNA और सेनेटर्स को शामिल करने की तजवीज़ है। लेकिन इस पर भी अभी तक मौलाना फजल रहमान का एतराज़ है। दूसरी जानिब ज़राए ये कह रहे हैं कि आइनी बेंच के मामले पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मान जाएगी। कल दोबारा इजलास होगा 12 बजे, लेकिन चीफ जस्टिस की तकर्री का ये जो मामला लाया जा रहा है 3 जजेस में से, इस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम जो हैं वो हरगिज़ नहीं मानेगी। दूसरी जानिब आपको याद होगा 15 सितंबर के आसपास जब ये आइनी तरमीम बिल्कुल मंजूर होने के करीब थी, समझा यह गया था कि मौलाना फजल रहमान साहब भी हमें वोट दे देंगे, तो अचानक मामला रुक गया था। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा था, साफ इनकार कर दिया था, मांग लिया था मुसवदा कि हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे। उस वक्त इस किस्म की खबरें आई थी कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो सर्विसेज चीफ की तकर्री और तैनाती का जो मामला है उसको भी इस मामले के अंदर अकोमोडेट करना चाहती है, जिस पर 2 किस्म की राय सामने आई थी। एक राय ये थी कि मौलाना फजल रहमान साहब टाइट करना चाहते हैं मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को, बकौल मौलाना फजल रहमान साहब के सबको अकोमोडेट किया गया 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुख्तलिफ जगह पर, लेकिन मौलाना फजल रहमान को बाहर रखा गया। ना सिर्फ PDM ने उनके साथ धोखा किया बल्कि इस्टेब्लिशमेंट ने भी उन्हें इस्तेमाल करके फेंक दिया। तो मौलाना फजल रहमान साहब आर्मी चीफ की तैनाती का जो मामला है वो भी इसके अंदर लाना चाहते हैं। कुछ लोगों का ये दावा था कि वो अकोमोडेट कर रहे हैं टाइट करने की बजाय, कि अगली जब तैनाती हो तो इस्टेब्लिशमेंट ही से पूछा जाए, मौजूदा जो क़यादत है आर्मी की उन्हीं से पूछा जाए, वही अपने मामलात को अपने कानून के मुताबिक देखें जो कि उनके लाज हैं, मिलिट्री लाज जिन्हें कहा जाता है। लेकिन ज़रा ये कह रहे हैं कि इसके अंदर कामरान मुर्तज़ा साहब जैसे सीनियर जो कानूनदान हैं उन्होंने कुछ इस किस्म की चीज़ें डलवाई हैं, जिसके बाद आइंदा आने वाली जो तैनाती होगी उसमें पार्लियामेंटेरियंस का, सेनेट का, कौमी असम्बली का किरदार वज़ीर-ए-आज़म और सदर की निस्बत बढ़ जाएगा, जिसमें मौलाना फजल रहमान अपोजिशन के लोगों का किरदार भी चाहते हैं कि तमाम तर सियासी जमातों की राय के बाद अगले आर्मी चीफ की तैनाती हो। अच्छा, इस मामले को आपने समझना है कि आइनी तरमीम का मसवदा इस वक्त जो भी सामने लाया जा रहा है, जिस तरीके से भी आइनी तरमीम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका सबसे बड़ा मकसद एक ही था कि किसी न किसी तरीके से जो 3 अहम तरीन और बड़े ओहदे हैं अगले इलेक्शन से पहले उन पर काबू किया जाए, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पहली तजवीज़ तो इनकी ये थी, पहले ही इनकी कोशिश ये थी कि काजी फैज़ ईसा साहब को ही एक्सटेंशन दे दी जाए और ना मिल सके तो फिर आइनी कोड बनाकर उन्हें बिठा दिया जाए, वो भी ना हो सके तो फिर 3 जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए और अपने पसंदीदा चीफ जस्टिस को लगाकर उससे मुस्तकबिल में फ़ैसले मर्ज़ी के लेने की कोशिश की जाए। दूसरा मामला है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। जनवरी के अंदर मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब रिटायर हो रहे हैं और अब तक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इस मुंतखब हुकूमत को अभी तक अकोमोडेट करने के हवाले से अहम तरीन किरदार चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने सर अंजाम दिया। इमरान खान तो पहले ही अपनी गलती मानते हैं, बता चुके कि बाजवा साहब ने इनकी तैनाती कराई थी। सिकंदर सुल्तान राजा साहब और उनका पूरा ख़ानदान शरीफ ख़ानदान के भी खासा करीब रहा माजी अगर इनका देखा जाए, और मुकम्मल तौर पर उन्होंने शरीफ ख़ानदान के घर के लौंडा होने का सबूत दिया। और अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने भी फ़ैसले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आए वो ये ज़ाहिर करते हैं कि तमाम तर
मामलात का मकसद इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकना और नून लीग और इस चुनखब हुकूमत को अकोमोडेट करना था, तो फिर उनकी एक्सटेंशन के हवाले से भी बात चलती रही। और अगर एक्सटेंशन ना करवाई जा सकी तो अब इस तरमीम के अंदर ये भी डाला जा रहा है, ज़राए का ये दावा है कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती का फार्मूला है उससे भी बदला जाए, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात हुकूमत के पास आ जाएं। पीपल्स पार्टी और नून लीग अगले इलेक्शन से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी अपनी मर्जी का तैनात करना चाहती हैं। तीसरी बड़ी तैनाती है आर्मी चीफ की। आर्मी चीफ साहब की जब तैनाती हुई तो उससे पहले कुछ इस किस्म के कानूनी आइनी सवालात सामने आए थे अदालतों के सामने के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को 29 नवंबर 2022 से तैनात किया गया। उनकी रिटायरमेंट की डेट चंद दिन पहले की थी। कहा यह जा रहा था कि अगर वो रिटायर हो गए तो पैनल के अंदर उनका नाम शामिल नहीं होगा, लेकिन फिर पैनल भी कुछ इन दिनों के अंदर भेजे गए कि इनका नाम शामिल कर लिया जाए। फिर इनको रिटायरमेंट से पहले जो है वो तो एक्सटेंशन भी दे दी गई और उसके बाद फिर इनका नाम शामिल किया गया। ऐसा कहना है, ऐसा मानना है कुछ आइनी माहिरीन का, और उनका यह कहना है कि अगर मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन नहीं हो पाती, अगर वो घर चले जाते हैं और आइन और कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह आइंदा चीफ जस्टिस का ओहदा संभाल लेते हैं, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर एक बार फिर इस्लामाबाद के अंदर कुछ माहिर कानून दान, आइनी अमूर के माहिर इस किस्म की पटिशन की तैयारी में मसरूफ़ हैं कि आइंदा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तैनाती का मामला एक बार फिर उठाया जाए। दो मामलात हैं, एक तो ये कि कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं क्योंकि इस आइनी तरमीम के मुसवदे के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, सर्विसेज चीफ की तैनाती तकर्री तो सी एक्सटेंशन और इसके साथ साथ उनको हटाने के हवाले से जो इख्तियारात हैं वो पार्लिमानी कमेटी को दिए जाए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है कि उनको हटाने के हवाले से जो इख्तियारात हैं वो भी पार्लिमानी कमेटी को दिए जाए। तो कुछ लोग इस नुक्ते से ये मतलब अखज़ कर रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब की जो अपॉइंटमेंट है मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के घर चले जाने के बाद उसके ऊपर भी कुछ सवालात उठ सकते हैं, और अगर वो सवालात एड्रेस भी कर लिए गए तो नवंबर 2025 के बाद मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तोसी का जो मामला है वो हमेशा के लिए कटाई में पड़ जाएगा और अगले आर्मी चीफ की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी अपना किरदार अदा करेगी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी अकोमोडेशन होगी। अगर उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेशनल अवामी मैंडेट की वापसी नहीं भी हो पाती या इमरान खान बतौर वज़ीर-ए-आज़म वापस नहीं आ जाते, तो ये मामला बड़ा टेक्निकल है। चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और आर्मी चीफ, इन तीनों की तैनातियों के साथ ये मामला जुड़ा हुआ है और मौजूदा चुनतखब हुकूमत माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की ये ख्वाहिश है कि इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए, अगले इलेक्शन भी फिक्स करने के लिए ये जो तमाम तर बड़ी तैनातियां हैं ये उनके हाथ में होनी चाहिए। सिर्फ इसी सूरत में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता बकौल उनके रोका जा सकता है। तलबा पूरे पाकिस्तान में सड़कों पर हैं, पूरे पंजाब में ख़ास तौर पर सड़कों पर हैं। आज रावलपिंडी, इस्लामाबाद के अंदर भी वो सड़कों पर निकले। मरियम नवाज साहबा की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया तलबा ने। और लाहौर में जो पंजाब कॉलेज के अंदर मुबैना ज़्यादती का जो वाक़या या मामला एक तालबा के साथ था, उसको लेकर लाहौर के बाद जो दीगर शहर हैं फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा, इसके साथ साथ रावलपिंडी, इस्लामाबाद, यहाँ भी जो है वो तलबा इस वक्त सड़कों पर हैं और शदीद तरीन लाठी चार्ज और शेलिंग उनके ख़िलाफ़ की जा रही है। तलबा जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इस हवाले से इल्ज़ाम तराशी नून लीग की जानिब से, मरियम नवाज़ की जानिब से की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि आप बजाय ये कि इंसाफ दें लोगों को, आप इसका मलबा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर डाल रहे हैं। इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कल 18 अक्टूबर को शेख वकास अकरम साहब के बकौल इस्लामाबाद समेत पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज का ऐलान किया है और कहा है कि जुम्मा की नमाज के बाद पाकिस्तानी अवाम पूरे मुल्क के अंदर पुरअमन एहतजाज के लिए बाहर निकले, इन गैर आइनी तरामीम के ख़िलाफ़ और भरपूर अंदाज में अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड कराए। कल 18 अक्टूबर है,
کل تک پابندی تھی عمران خان پر ملاقاتوں کے حوالے سے بھی، اس پر بھی اطلاعات ہیں کہ پابندی ختم ہونے کے بعد بھی اگلا موقف پاکستان تحریک انصاف کا عمران خان کا بڑا سرپرائز ہوگا مافیا ہینڈلرز اور صورتکاروں کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قاضی فیض عیسیٰ صاحب بھی آج اپنی عدالت میں کچھ چیزوں سے بھاگ گئے، ان کے سامنے جو ان آئینی ترمیم کا معاملہ تھا اس کی وہ سماعت کرنے جا رہے تھے، حامد خان صاحب نے درخواست واپس لے لی، تو چپ کر کے انہوں نے پھر اس معاملے کو جو ہے وہ نمٹا دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ ہم آپ کا جو الیکشن میں دھاندلی کا معاملہ ہے ہم نہیں دیکھ رہے، آئندہ آنے والے چیف جسٹس دیکھیں گے۔ تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب اب بظاہر بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کے بھاگنے کے بعد دیگر جو بڑی تعیناتیاں ہیں وہ مستقبل کے اندر جا کر ان کے حوالے سے کئی سوالیہ نشانات جو ہیں وہ کھڑے ہونے جا رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔